इफ यू टॉक अबाउट डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, तो सबसे पहले तो ये समझो कि बेटा डोमेन होता क्या है आपके पास। डोमेन इज बेसिकली द वैल्यूज ऑफ एक्स। जो भी आपके पास इज अ वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे क्योंकि मोस्टली आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो हमारे पास डोमेन यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, राइट। वरना अगर मेरे पास कोई इक्वेशन आती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास है z इज इक्वल्स 2t+1। अब ये इक्वेशन है मेरे पास। इक्वेशन के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नजर आ रहा है वो आपको कौन सा नजर आ रहा है, टी नजर आ रहा है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, इसमें डोमेन हो जाएगी। और जो आपके पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। सो रेंज इज अ वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो भी सब्जेक्ट होता है दैट इज ऑलवेज बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज डिपेंडिंग ऑन द अदर वेरिएबल। यानी मैं यहाँ पे टी की वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरा जेड का आंसर आएगा, अदरवाइज जेड का आंसर नहीं आ सकता। दैट मीन्स माई जेड इज कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ टी। बात समझ आ रही है? करेक्ट। यस। सही है। हम्म। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपके पास किस तरीके से होता है। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हमने बहुत दफा होता है डोमेन आपको दी जाती है और रेंज फाइंड आउट करने को बोला जाता है, या आपके पास जो है वो डोमेन और रेंज कुछ क्वेश्चंस में दोनों चीजें फाइंड आउट करने के लिए बोली जाती हैं। तो हम स्टार्टिंग से ही जो है वो लेके चलेंगे कि मेरे पास कुछ भी गिवन नहीं है एंड वी हैव टू फाइंड आउट बोथ डोमेन एंड रेंज बोथ। ठीक है, तो आपको सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। और अगर डोमेन गिवन है तो फिर तो काम बहुत ही आसान है, फिर आपने सिंपल रेंज फाइंड आउट करनी है, वो तो बहुत ही आसान हो जाता है, राइट। तो हम यहाँ पे सिनेरियो कौन सा लेके चल रहे हैं कि अगर मेरे पास डोमेन एंड रेंज दोनों जो है वो नहीं होती एंड वी हैव टू फाइंड बोथ ऑफ देम। तो फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज, ये आपके पास टॉपिक है बेटा। सो लेट्स से इफ वी हैव अ क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल्स, बेसिक बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अगर हम लेके चलते हैं कि आपसे कहा जाता है 2x-1। ये मेरे पास इक्वेशन है और इस क्वेश्चन के अंदर कहता है यू हैव टू फाइंड आउट डोमेन एंड रेंज। तो अब मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा आपने सोचना है, डोमेन क्या है, वैल्यूज ऑफ एक्स है, और रेंज क्या है, वैल्यूज ऑफ एफ एक्स है मेरे पास। तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज यहां सब्सटीट्यूट कर सकता हूं जिस पर मेरा एफ एक्स का आंसर आ जाए। सही है, तो नोट एक चीज कर लो कि डोमेन आर दोज वैल्यूज विच विल गिव आंसर ऑफ वाई या एफ एक्स। ठीक है, यहां भी वाई भी हो सकता है इसकी जगह पे और एफ एक्स भी है, हो सकता है। सही है, तो मेरे पास यहाँ पे डोमेन आर दोज वैल्यूज विच विल गिव यू द आंसर ऑफ वाई। यस, यानी इसका मतलब क्या है कि जब मैं एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा मेरा एफ एक्स का आंसर आना चाहिए। यानी इसमें इन्फिनिटी का कोई कंडीशन नहीं आनी चाहिए, इसके अंदर कोई जो है वो स्क्वायर रूट में नेगेटिव की कंडीशन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे आंसर को फिर मैथ एरर की फॉर्म में लेके चले जाते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म फॉर्म में लेके चले जाते हैं, राइट। तो अब हमने कहा नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके देख लो, रैंडम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स की वैल्यू -4 सब्सटीट्यूट करता हूँ इक्वेशन में, तो एफ एक्स का आंसर आपके पास क्या आएगा, 2 × -4 + 1 विच इज इक्वल्स -8 + 1 इक्वल्स -7। यानी दिस वैल्यू इज एक्सेप्टेबल। क्यों एक्सेप्ट हो रही है एक्स की वैल्यू -4, क्योंकि एफ एक्स का मेरा एक रियल नंबर आंसर आ रहा है, राइट। सिमिलरली अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करता हूं तो मेरा आंसर एफ एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 0 -1 विच इज इक्वल्स -1। ये मेरे पास हो गया। अगर मैं एक्स की वैल्यू आपके सामने जो है फॉर एग्जांपल सब्सटीट्यूट करता हूं 3, तो एफ एक्स इक्वल्स 2 × 3 -1 विच इज इक्वल 6 - 1 विच इज इक्वल्स 5। यानी मैं कोई भी वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर रहा हूं मेरा एफ एक्स का आंसर आ रहा है। तो इन दिस सिनेरियो मैं अपने आंसर को किस तरीके से लिखूंगा, इफ आई वांट टू राइट डाउन द आंसर ऑफ डोमेन एंड रेंज। यहाँ पे डोमेन और फिर मेरे पास किसका आंसर आएगा, रेंज का। तो डोमेन का आंसर क्या आ रहा है, यानी मैं एक्स की कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट
कर सकता हूं, यहाँ पे कोई मेरे पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो आई कैन से x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x कैन बी एनी रियल नंबर विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन द इक्वेशन। ठीक है, अब उससे हो क्या रहा है, उससे ये हो रहा है fx का कोई भी रियल नंबर आंसर आ रहा है, वेदर इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ डेसिमल, सही है, डेसिमल भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, होल नंबर भी आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग रही, कोई भी रियल नंबर आंसर आ रहा है, तो वी कैन से एफ एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एनी ऑफ द रियल नंबर। एफ एक्स का आंसर मेरे पास कोई भी रियल नंबर आएगा फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। अब यहाँ पे कह रहा है यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ डोमेन एंड रेंज। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक्स की वैल्यूज रैंडम सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू रैंडम सब्स्टिट्यूट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया -50, तो मेरे पास y का आंसर क्या आ रहा है, 4 - 10, और यहाँ हो जाएगा -50 विच इज इक्वल्स 4 + 500 विच इज 504। सिमिलरली एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो y का आंसर क्या आएगा, 4 - 0 विच इज इक्वल्स 4। यानी मैं नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, फ्रैक्शन वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, अगर x की वैल्यू में 1/5 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो मेरा y का आंसर क्या आ रहा है, 4 - 10 इंटू 1/5, कैंसिलेशन हो गई, तो 4 - 2 इज इक्वल्स 2। तो मेरे पास यहाँ पे रियल नंबर आ रहा है, कोई भी मैं रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, आंसर रियल नंबर ही आ रहा है। तो मैं अपनी डोमेन की वैल्यू क्या लिखूंगा, डोमेन की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और y ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फ्रैक्शन और डेसिमल हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, आंसर आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अब लेट से मेरे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मेरे पास है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो है वो अपनी वैल्यूज को डिसाइड करना है कि मैं ऐसी क्या वैल्यू रख सकता हूँ जिससे एफ एक्स पॉसिबल हो, राइट। अगर मैं लेट से कि एक्स की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो एफ एक्स का आंसर मेरे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -2 विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, जो मैथ एरर दे देगा आपको। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो इसका मतलब यह है कि मेरा आंसर 0 आएगा विच इज एक्सेप्टेबल। अगर मैं एक्स की वैल्यू लेट से 4 सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो मेरा एफ एक्स का आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल्स 2, राइट। तो मुझे एक चीज यहां पे नजर आई कि मैं अगर नेगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो स्क्वायर रूट में आंसर मेरा मैथ एरर दे देगा। इसका मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहां पर एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये बात क्लियर हो गई, सही है। तो मेरे पास एक्सेप्टेंस कहां से शुरू हो रही है वैल्यू ऑफ एक्स की, इस पॉइंट से शुरू हो रही है, 0 के बाद से, 0 के बाद से ही शुरू हो रही है। ओके। तो अगर मैं यहां पे अपनी डोमेन लिखूंगा, सिंस डोमेन आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो मेरे पास डोमेन यहां पे क्या आ जाएगी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आई कैन सब्स्टिट्यूट 0 एंड मोर देन 0, ये मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। और अगर मैं रेंज की बात करता हूं, तो रेंज के अंदर अगर एक चीज देखो, रेंज क्या बता रही है, रेंज ये बता रही है कि मैंने यहां पे जब 0 एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो मेरा एफ एक्स का आंसर 0 आया। अगर मैंने 4 सब्स्टिट्यूट किया, आंसर मेरा 2 आ रहा है, सही है। यानी जब मैं वैल्यूज, अगर फॉर एग्जांपल 1 यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं एक्स की जगह पे, तो अंडर रूट ऑफ 1 मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं डेसिमल जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अंडर करेक्ट। रूट या 2 सब्स्टिट्यूट करता हूं, आंसर क्या आएगा, 1.7 या 1.3 कुछ इस तरीके से आंसर आपके पास आ रहा होगा। तो पता ये चला कि मेरे पास जो एफ एक्स का आंसर आ रहा है, वो भी मेरे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है, राइट। मेरे पास कोई नेगेटिव आंसर यहां पर नहीं आ रहा। क्या आंसर आ रहा है मेरे पास, पॉजिटिव आंसर ही आ रहा है, राइट। तो अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स बिलोंग्स या एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि मैं यहां पे अगर पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा, हर हाल में मेरा आंसर पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता, चाहे वो 0 पॉइंट समथिंग ही क्यों ना हो, लेकिन 0 से बड़ा ही होगा। अगर मेरे पास आंसर 0 से बड़ा ही होगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एज वेल। अब मेरे पास यहाँ पे फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। अब आपने सिंपल काम क्या करना है बेटा, यहाँ पर x+4 इक्वल्स टू 0, जो भी आपके पास यहाँ पे इस स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है, उसे 0 से इक्वेट करो, सो इट्स x इक्वल्स -4, ये -4 आपके पास यहाँ पे आ गया। जस्ट ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस,
एंड प्लेस -4 ओवर हियर, यहाँ -4 प्लेस कर दो। दिस इज नोन एज अ थ्रेशोल्ड पॉइंट। क्या कहलाता है ये? थ्रेशोल्ड पॉइंट कहलाता है। यानी ये इंक्लूड होगा, और इससे या तो आगे की वैल्यू इंक्लूड होगी या इससे पहले की वैल्यू इंक्लूड होगी, राइट? सो दिस इज नोन एज अ थ्रेशोल्ड पॉइंट। अब एक पॉइंट इससे आगे ले लो, रैंडम पॉइंट ले लो, लेट सपोज 0, और एक पॉइंट इससे पहले ले लो, -6। सही है, दोनों सब्स्टिट्यूट करके देखो, जो आपके पास आंसर दे देगा इसका मतलब वो वाली जो साइड है दैट इज इंक्लूडेड, राइट? सो लेट सपोज इफ आई सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स -6, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ -6 + 4 विच इज इक्वल्स -2। ये मेरे पास आ गया। अब ये मेरे पास एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बिकॉज आंसर एफ एक्स का क्या आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है स्क्वायर रूट, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, विच विल गिव यू मैथ एरर। तो इसका मतलब ये वाला जो आपके पास पूरी साइड है, दिस साइड विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। सही है। यस। अब हमारे पास नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट कर लो एक्स की वैल्यू 0। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो एफ एक्स इज इक्वल्स 0 + 4 विच इज इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब ये मेरे पास हो जाएगा। तो मेरे पास जो राइट हैंड साइड है पूरी ये एक्सेप्ट हो रही है। तो हम ये कहेंगे डोमेन इज x greater than equals -4। You can substitute -4 as well, that's why we have to apply equal sign। ये हो गया। और रेंज की अगर बात की जाती है तो मेरा आंसर माइनस, जब मैंने यहाँ पे -4 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरा एफ एक्स का आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। पूरे एफ एक्स का आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि -4 + 4 0 होता है। एक ये एक्सेप्ट हो रहा है, और उसके बाद जब मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया था तो उसका आंसर आ रहा है 2। यानी मेरा आंसर इंक्रीज कर रहा है। एफ एक्स के आंसर, एक एफ एक्स का आंसर क्या है? 0। नेक्स्ट एफ एक्स का आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। यानी आंसर मेरा इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा। तो जब आंसर मेरा इंक्रीज कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर आंसर डिक्रीज करता, लेट से कि मेरा फर्स्ट आंसर आता -4 सब्स्टिट्यूट करने पे एफ एक्स का 0 आंसर आता, और नेक्स्ट आंसर यहाँ पे मेरा -2 आता, सही है, लेट से, तो मेरा आंसर डिक्रीज कर रहा होता, तो फिर मैं लिखता एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स 0। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ बेटा, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए आप क्या काम करोगे? इसके अंदर आपको बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि डिनोमिनेटर में मेरे पास 0 नहीं आना चाहिए। सही है। अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में आंसर 0 हो गया तो आपका जो है वो इन्फिनिटी बन जाएगा। करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर मैं डोमेन की बात करता हूं, तो डोमेन क्या कह रही है कि भाई मेरे पास x की वैल्यू डिनोमिनेटर में 0 नहीं होनी चाहिए। सही है। और x की वैल्यू आपके पास, या इसको ऐसे लिख लो, x बिलोंग्स टू एनी ऑफ द रियल नंबर। x कुछ भी हो सकता है मेरे पास, एक्सेप्ट x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। यानी x की वैल्यू में 0 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, राइट? अगर मैं 2 3 4 नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन वैल्यू डेसिमल वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट करूंगा, वी विल गेट द आंसर ऑफ जी एक्स विच इज एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर मैं यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ इस प्लेस एक्स की प्लेस पे, तो आंसर मेरा इन्फिनिटी आ जाएगा विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। सही है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इक्वल्स 0। अब आपके पास रेंज की बात करते हैं। रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगी? इस क्वेश्चन, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है तो रेंज आपने हमेशा किस तरीके से लिखनी है? रेंज आप क्या लिखोगे? जी एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। यानी अगर मैं लेट सपोज एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 रखता हूँ तो मेरा जी एक्स का आंसर 0.5 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 रखता हूँ तो जी एक्स का आंसर मेरा 1 आ जाएगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 रखता हूँ, आंसर 0.33 आ जाएगा मेरे पास। तो पता ये चला कि जी एक्स कैन ऑल्सो बिलोंग्स टू एनी ऑफ द रियल नंबर एक्सेप्ट जी एक्स कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। यानी जी एक्स की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स को यहाँ भेज देता हूँ और जी एक्स को नीचे भेज देता हूँ। बात समझ आ रही है? तो जीएक्स मैंने जी। फाइंड आउट करनी थी वैल्यू, तो अगेन अगर जीएक्स डिनोमिनेटर में आएगा तो उसकी वैल्यू मैं 0 नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। बाकी जीएक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आ सकती है। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो डिनोमिनेटर होता है, जैसे हमने स्क्वायर रूट में देखा था
कि जो भी आपके पास जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है उसे हम जीरो से इक्वेट करवाते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू से को जीरो से इक्वेट करवाएंगे। सो 2x - 1 इक्वल 0, 2x इक्वल्स 1 एंड द आंसर ऑफ x इक्वल्स 1/2। ये आपके पास x का आंसर आ गया। सही है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करता हूँ, हमें स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या देख रहे थे, हम थ्रेशोल्ड पॉइंट निकाल रहे थे। सही है। विच जब ये सब्सटीट्यूट करेंगे, when we will substitute the threshold point it will give you 0 जो एक्सेप्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 1/2 को फ्रैक्शन में सब्सटीट्यूट करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, आप खुद देखो। h 1/2 सब्सटीट्यूट हो रहा है फ्रैक्शन में, सो इट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/2 माइनस 1 विच इज इक्वल 3/0 विच इज मेकिंग द आंसर इन्फिनिटी विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो पता ही ये चला कि ये जो मेरे पास वैल्यू है जो हमने इक्वेट करके फाइंड आउट की, ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं होती। किसमें नहीं होती? डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन पार्ट के अंदर। तो डिनोमिनेटर का जो भी आपके पास इक्वेट करने पे जीरो जीरो को से इक्वेट करने पे जो भी आंसर आपके पास आएगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसके अलावा मैं कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूं वो सारी एक्सेप्ट हो जाएंगी। रीजन उसका ये है कि मेरे पास उस पे आंसर्स आएंगे। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे जो है वो 1 सब्सटीट्यूट कर देता हूं, तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा, h1 इज इक्वल, x की जगह 1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या हो गया, 3/2 - 1 विच इज इक्वल्स 3, जो मेरा एक्सेप्ट हो रहा है। राइट। इसी तरीके से मैं कोई और फ्रैक्शन सब्सटीट्यूट करता हूँ, डेसिमल सब्सटीट्यूट करता हूँ, वो सब एक्सेप्टेबल होंगे। तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास डोमेन की अगर बात की जाती है फॉर दिस क्वेश्चन, तो वैल्यू ऑफ x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1/2। 1/2 के बराबर नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर मैं रेंज की बात करता हूं यहां पर, तो रेंज क्या हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन आपका एच एक्स है, तो एच एक्स कैन बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट एच एक्स कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। यानी एच एक्स की वैल्यू मेरे पास जो है वो 0 नहीं हो सकती, बाकी एच एक्स जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है।